नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, ओवरऑल इंडिया ड्राइवर की हो, कनेक्टर की हो, फायर इंजन की, ड्राइवर की हो, तमाम प्रकार की वैकेंसियां जहां भी आओगी तो साथियों जो सबसे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है ड्राइवर जॉब हब आपको देखने को मिलेगी। कैसे आपका ड्राइवर स्किल टेस्ट होगा, कैसे आपका एग्जाम पैटर्न होगा, तमाम प्रकार की चीजें साथियों आप मेरे जो इस चैनल में निःशुल्क आप तैयारी कर सकते हो। साथियों देखो साथियों, मैं आपको बताता हूँ, सबका एक टारगेट होता है कि हमें ये करना है, इस साल में हमें ये करना है। साथियों अगर आपने 2025 में ड्राइवर लगना है और ड्राइवर लगना आज के समय में भी साथियों, मतलब आप ये मान लो कि आप सन 90 में नौकरी लगन लग रहे हो, इतना आसान कंपटीशन है ड्राइवर से रिलेटेड। क्योंकि साथियों मेरे भाई आप देखोगे ड्राइवर की मेरिट है वह 45 में, 40 में, 50 में, यहाँ तक मेरिट जाती है। अदर नौकरियों की अगर आप कंपटीशन की बात कराएंगे तो साथियों जैसे पुलिस में है या क्लरिकल स्टाफ में है या कोई आपने आर्मी में जाना चाहो तो साथियों से बहुत ज्यादा कम कंपटीशन है ड्राइवर का। और ड्राइवर के लिए साथियों को जो क्वालिफिकेशन है वह कम से कम आपके पास अगर हैवी लाइसेंस बन गया ना तो आपका ड्राइवर से रिलेटेड आप ना एक मतलब ऑप्शन भी बन जाओगा भाई। आप वैकेंसी दे ड्राइवर आजकल रिलेटेड सब हो रहे भाई, तकरीबन सबने गाड़ी भी चलानी आवा है, घना जमींदारा में है, ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा सारे चीज चलानी आवा। ड्राइवर के लिए ये नहीं कि अपना ट्रक ही चलाने जरूरी है। अगर आप अपने घर पे व्हीकल चलाने लग रहे हो कोई तो काफी जगह आपके पास मेरे साथियों इतनी सहूलियत होगी कि जगह जगह मतलब ट्रेनिंग स्कूल खुल गए हैं, आप वहाँ ट्रेनिंग भी कर सको, ड्राइवर से रिलेटेड अपने तमाम प्रकार की चीजें अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो साथियों आप आज बात करेंगे भाई 2023 का ड्राइवर का पेपर, सीटीयू चंडीगढ़ ड्राइवर का पेपर इतना आसान है रहा कि अगर आप किसी 5वीं क्लास का बच्चा ने भी देवा नहीं तो साथियों वो भी वो क्लियर कर देता है। 2023 का ड्राइवर का पेपर इतना आसान पैटर्न आता है दोस्तों ड्राइवर का। लेकिन हमारे पास है ना थोड़ी मतलब हैवी लाइसेंस नहीं है और हमारी अज्ञानता के कारण हमारा जो मतलब कंपटीशन लेवल है वो हम ये सोचते हैं कि ड्राइवर हमके लग सकते हैं। बिल्कुल साथियों आप ड्राइवर लग सकते हो। अगर आपने ड्राइवरी भी नहीं आती, अगर आपने पेपर पास कर लिया 2-3 महीने अगर ड्राइवरी सीख ली तो आप ड्राइवर लग सकते हो। और ड्राइवर ऐसा नहीं है साथियों, ड्राइवर आप हरियाणा रोडवेज में, सीटीयू में या किसी डीसी का ड्राइवर, एसडीएम का ड्राइवर, आरटीओ का ड्राइवर, साथियों इतनी अच्छी अच्छी पोस्टों पर आप ड्राइवरी के का अधिकारियों के साथ काम करो ड्राइवर पर तो आपका जीवन का जो मजा है वो 4 गुना हो जाएगा। साथियों साथियों मैंने खुद ने आरटीओ की गाड़ी चला रखी है, साथियों सीएमओ की गाड़ी चला रखी है, रोडवेज में अधिकारियों की गाड़ी, काफी काम कर रखे हैं साथियों ड्राइवर से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि ड्राइवर अनपढ़ है, बिल्कुल साथियों जमाना बदल चुका है। ड्राइवर की एक अपनी पोजीशन है, अगर आप ठीक ठाक रहोगे तो आप अच्छी नौकरी करोगे और समाज में अच्छी वैल्यू भी है साथियों। तो साथियों मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर आपने ड्राइवर लगना है 2025 में, अभी जस्ट ये मान के चलो सिटी आने वाला है, सिटी के थ्रू अपने या बगैर सिटी के, जैसे राजस्थान में बगैर सिटी के 3000 वैकेंसियां लगभग निकाल रखी है राजस्थान सरकार में साथियों। और कन्फर्म अपने लगभग 1500-2000 वैकेंसी ड्राइवर की आनी साथियों, कोई डाउट नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। फायर ऑपरेटर ड्राइवर की वैकेंसी आनी है और सुनने में ये आ रहा है कि एलएमवी की भी ड्राइवर की वैकेंसियां निकलने वाली साथियों। तो आज मेरे दोस्तों अपना ड्राइवर का जो सीटीयू का जो पेपर है वो आप हल कराएंगे। देखो पेपर काफी बड़ा है लेकिन आप 25 क्वेश्चन कराएंगे, 25 अगला उसमें कराएंगे पार्ट में। तो आज अपना जो पहला नंबर क्वेश्चन है ये अपना चंडीगढ़ सीटीयू का भाई एग्जाम, सीटीयू 2023 का पेपर है भाई ड्राइवर का। इतना आसान पेपर है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते, तो बच्चे भी इसको क्लियर कर देते हैं। सीटीयू चंडीगढ़ का पेपर कि इसमें आप देखो भाई, मार दौड़ मोटर दुर्घटना, मतलब आपकी कोई घटना होगी, दुर्घटना, मार दौड़ का मतलब कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आप हैंडीकैप्ट में, आपको चोट फेट लगी, को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है। मतलब है अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई और हो जाए, तो वो किस मोटर व्हीकल एक्ट में परिभाषित किया गया है। धारा 160, धारा 161 ए बी, धारा 164 और धारा 159। साथियों मोटर व्हीकल एक्ट में 2 अनुसूचित जातियां हैं, वो अनुसूचित है साथियों। इसमें जो दुर्घटना से रिलेटेड जो चैप्टर है साथियों वो धारा 161 ए बी के तहत इसमें अपने सारी चीजें परिभाषित कर रखी है साथियों। जो अपना एक्सीडेंट क्लेम जिसको आप बोलते हैं, एक्सीडेंट से रिलेटेड सारी चीजें धारा 161 ए बी के तहत में अपने लिख रखी है साथियों। ठीक है, ये भाई चंडीगढ़ का
2023 का ड्राइवर का पेपर था साथियों। और जल्दी मेरे को, मैंने कल भी वीडियो बनाई थी ड्राइवर की, अपना भर्ती आने वाली है जल्दी ही अपने CTU के अंदर साथियों। जो भी मेरा भाई है तैयारी करना चाहो है तो वो तैयारी कर सका है, अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सका है। कैसे आपका एग्जाम होगा, कैसे पैटर्न होगा, वो मैं अपने दिखाने लग रहा हूँ। और ओवरऑल इंडिया जहां भी ड्राइवर का पैटर्न लगभग सेम ही रहता है। ये नहीं कि जी CTU में वो पूछ रहा है क्या था, हरियाणा रोडवेज में ये है या हाईकोर्ट में, ड्राइवर का पैटर्न एक ही रहा है साथियों। और मोटर व्हीकल एक्ट की मैं मतलब हरियाणा रोडवेज की वर्कशॉप में लाइव क्लासेस दे रहा हूँ आपको, कहीं नहीं देखने को मिलेगी साथियों। आपको लाइव क्लासेस में जो वर्कशॉप की वे दिखाने लग रहा हूँ। अच्छे अच्छे जो मिस्त्री है, जो मैकेनिक है हमारे, उनके द्वारा जो इंजन तैयार किया जा है, वे तमाम प्रकार की चीजें करने लग रहा हूँ। अब 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार स्थायी नियोक्ता की हालत में न्यूनतम मुआवजा क्या है साथियों। मतलब यो भी मोटर व्हीकल एक्ट भाई, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मोटर व्हीकल एक्ट भाई। और हाल में जो नया मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन किया गया था 2019 में कराया गया था भाई साथियों। कब किया गया था? 2019 में भाई साथियों मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कराया गया था। दूसरी अनुसूचित के अनुसार स्थायी नियोक्ता की हालत में न्यूनतम मुआवजा, ये थोड़ा शब्द गलत लिख रहे क्या, नियोक्ता, ये इसका मतलब है एक्सीडेंट, परमानेंट एक्सीडेंट की हालत में न्यूनतम मुआवजा राशि। भाई देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा इसका बढ़ता नहीं है। देखो जब भी आपको क्लेम मिलता है ना साथियों, हाई कोर्ट जो क्लेम करता है, हाई कोर्ट क्लेम एज के अकॉर्डिंग, उसकी सर्विस के अकॉर्डिंग, उसकी वार्षिक आय के अकॉर्डिंग उस पर कुछ डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम तो 50,000 रुपये जो एक्सीडेंट है वो मिलता है। अगर डेथ क्लेम हो जाए, डेथ हो जाए तो 2 लाख रुपये आपको मिलते हैं, जो भी उसके प्रिजन है। ये अपने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ये दर्शा रहा है क्या साथियों। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में अगर आप सारी चीजें पढ़ोगे, अगर हाईकोर्ट के डिसीजन अनुसार चलोगे, तो जो अपने जो मुआवजा है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग मिलता है, उसके जो वार्षिक आय है उसके अकॉर्डिंग मिलता है, कितनी एज है, क्या काम करता था, उसके अनुसार ही अपने जो पैनल है वो डिसीजन लेता है कि इसको कितना मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में बात। किसी किसी को तो आप देखते होंगे कि एक 5 लाख रुपए मुआवजा मिला है, किसी को 50 लाख रुपए मुआवजा मिला है। वो एज के अकॉर्डिंग और कुछ अलग अलग चीजें देखी जाती, मापदंडों के अनुसार ही उसको क्लेम दिया जाता है। अब आप तीसरा क्वेश्चन देखा है भाई, हाई कोर्ट का अपना जो CTU का जो ड्राइवर का पेपर था, यातायात चिन्ह आगे निकलना अनिवार्य वर्जित है साथियों। ये देखो साथियों, 3 प्रकार के निशान होते हैं अपने, एक तो गोलाकार, एक त्रिभुजाकार और एक यातायात। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं माइनॉरिटी। एक तो होता है अपने, एक तो होता है चेतावनी वर्जित, जिसको आप बोल देते हैं, और दूसरा जो होता है गोलाकार में, इसमें यज्ञ देना, यज्ञ देना, यज्ञ। ठीक है साथियों, तो इसमें आपने क्या पूछ रखा है, यातायात चिन्ह आगे निकलना, मतलब एक ये गोला आपने देखा होगा, ये व्हीकल जा रहा है भाई दोस्तों, और इधर से ये व्हीकल, ये इसका ये मतलब ये है, ये कि इस व्हीकल को ओवरटेकिंग करना वर्जित है। ये क्या है कि अनिवार्य चिन्ह है या सावधानी चिन्ह है, सूचनात्मक है या चेतावनी, ये किस में आ गया, अनिवार्य आ गया भाई। ठीक है, अनिवार्य चिन्ह है दोस्तों। अब साथियों मैं आपको बताऊं, आप रोड पर निकलो भाई साथियों, बाइक लेके जाओ, बार बार मैं हर वीडियो में ये जिक्र करता हूं, आप रोड पर निकलो नेशनल हाईवे पे, वहां काफी प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं। कुछ नहीं करना साथियों, अगर आपने ड्राइवरी की लगना है, 2025 में आपका टारगेट बना रखा है, अपना ड्राइवर लगना है, आप रोड पर जाओ हो, बस में जाओ हो, ऑटो में जाओ, जहां भी जाओ, वहां बोर्ड, साइन बोर्ड लगे रहते हैं, रोड साइन बोर्ड पे देख लिया करो बस साथियों। उन देखने से ही आपको याद हो जाएंगे साथियों, मेरी गारंटी है। अगर 1 महीना अगर आप देखोगे ना इन बोर्डों को, उन चिन्हों को, उन निशानों को, आपको याद हो जाएंगे। और कभी भी, और जब भी आप ड्राइवर स्किल टेस्ट आप देने जाओगे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रोड साइन से रिलेटेड होते हो, और आप कभी फेल नहीं होगे साथियों अपने ड्राइवर स्किल टेस्ट में। ठीक है, आज से आपने ये जिम्मेवारी बना लेनी कि मैं जब भी रोड पे जाऊंगा, जो साइन बोर्ड लग रहे हैं उनको पालन करते हुए जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप अपने आप ही ड्राइवर स्किल टेस्ट में पास हो जाओगे। ये क्या कह रखा है दोस्तों, इसमें देखो भाई, यातायात चौराहे पर चमकती लाल बत्ती किसकी ओर संकेत करती। देखो साथियों, आप जब भी उस पर रुकते हो,
ट्रैफिक सिग्नल पर, तब बत्तियां दो प्रकार की मिलती है, या तो आपको रेड बत्ती ऑन मिलेगी या ऑन ऑफ मिलेगी दोस्तों। ठीक है, ये चीजें हैं, ऐसी ही आपको मिलेगी। यातायात चौराहे पर चमकती लाल बत्ती किसकी ओर, अगर लाल बत्ती आ रही है तो किसकी ओर इंगित करेगी? आप चमकती लाल बत्ती पर पूरी तरह रुक जाना। लाल बत्ती है तो मतलब रुकना अपना पड़ेगा, कंपलसरी है भाई। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल अगर आपने पढ़ रखा है तो मैं बिल्कुल आपको पढ़ाऊं भी आ गए, अभी तो ये एग्जाम पैटर्न चलन लग रहा है। तो चौराहे पर उस समय पार करो जब सुरक्षित हो, बिल्कुल साथियों, जो इसका उत्तर बन जाएगा। मतलब चौराहे पर लाल बत्ती आ रही है और ऑन हो रही है तो इसका मतलब है कि आपने रुकना है, और जब वह ग्रीन हो जाए, हरी हो जाए, तब अपना आगे बढ़ना है। ये इसी में, ये सिर्फ आप रेगुलर रूटीन डे का जो काम है ना, वे वही क्वेश्चन आते ड्राइवर से रिलेटेड, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना साथियों। सिर्फ आपने इंजन थ्योरी को छोड़ के ना एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, बाकी तो वही एग्जाम पैटर्न रहता है ड्राइवर के लिए। ड्राइवर ये नहीं है साथियों कि कोई ट्रक चलाओ उसी को पता होता है साथियों। आप गाड़ी ले रहे हो, मोटरसाइकिल ले रहे हो, ऑटो ले रहे हो, पर्सनल व्हीकल ले रहे हो, आप चौराहे पर तो रुको भाई साथियों, आप नहीं पता लाल बत्ती हुई तो रुकना है। ये वही क्वेश्चन डाल रखा है भाई सीटी ड्राइवर के अंदर। क्या कोई बच्चों वाले सवाल है साथियों, जो अपने रूटीन में जो क्वेश्चन आते हैं साथियों। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 भाई, सड़क के किनारे के पत्थर के साथ पेंट की गई पीली लकीरें क्या दर्शाती है? अब साथियों, रोड पर आपने देखा हुआ कि दो लाइनें होती है साथियों, एक तो पीली और एक वाइट। ज्यादातर आपने वाइट देखी होगी, रोड पर आप चलना है तो उस पर एक वाइट वे लगी रहती है, वाइट पट्टी एक बीच में रहती है, एक उस साइड में रहती है। एक मोटरसाइकिलों के लिए अलग से सड़क के किनारे पीली वाइट पट्टी लगी रहती है, तो एक पीली लगी रहती है। आप व्हाइट पट्टी को इमरजेंसी के दौरान आप क्रॉस कर सकते हैं, आ सकते हैं। अगर एक लाइन सीधी डॉट डॉट पे है तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पीली पट्टी खींच रखी है तो आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते साथियों, वो वर्जित है। आप ओवरटेक या उस लाइन से बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब यही है साथियों, दो जो लाइनें हैं व्हाइट और पीली, पीली में आप नहीं आ सकते। अब इसमें क्या पूछ रखा है, सड़क के किनारे के पत्थर के साथ पेंट की गई पीली लकीरें क्या दर्शाती? इस सड़क पर ना खड़े और ना ही गाड़ी खड़ी करो। इस सड़क पर गाड़ी को आगे निकालना वर्जित है। इस सड़क पर नेल को बदलना वर्जित है। ये किनारे की लकीरें जो सड़क की सीमा को दर्शाती, जहां तक चालक सुरक्षा को गाड़ी चला सकता है। मतलब इस सड़क पर ना तो आप खड़े हो सकते हैं और ना ही गाड़ी खड़ी कर सकते हो। मतलब सड़क के किनारे गाड़ी नहीं लगा सकते, जहां पीली पट्टी हो आप उससे अंदर बाहर नहीं जा सकते हो, आपको सीधा ही चलना पड़ेगा। तो जो इसका उत्तर है ये पड़ गया। ठीक है, ये चीजें होगी भाई क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षार्थी लाइसेंस का धारक ड्राइविंग में अनुभव प्राप्त करने की दायित्वों के समय गाड़ी चला सकता है। गाड़ी चला सकता है साथियों शिक्षार्थी, मतलब लर्नर जो लाइसेंस होता है, जो लर्निंग जो अपने सीखने वाला जो बच्चा होता है, जहां गाड़ी के पीछे एल लिखा रहता है साथियों। ड्राइविंग में अनुभव प्राप्त करने की दायित्व के लेते समय गाड़ी चला सकता है। उसके साथ गाड़ी चलाते समय वैध लाइसेंस परीक्षक हो जो गाड़ी को नियंत्रित करने अथवा रोकने की स्थिति में, बिल्कुल। गाड़ी के आगे और पीछे वैध व एल प्लेटें लगी हो, बिल्कुल साथियों। मतलब जो आप गाड़ी सीखा स्टार्टिंग में, जो लर्निंग जो अपना लाइसेंस बनता है तो 6 महीने के लिए वैध रहता है। उसका दौरान ये कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अपने साथ है ना, या तो प्रशिक्षक हो, सिखाने वाला हो, या और गाड़ी के जो पीछे जो प्लेट लगी रहती है एल जिस पे लिखा रहता है वो लगी होनी चाहिए, ए और बी दोनों। या सभी हालतों में केवल बी और केवल चौपाइया गाड़ियों के लिए ए, बिल्कुल साथियों। ये जो इसका उत्तर बनेगा ए और बी दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए। अब आप बात करेंगे एल प्लेट साथियों। जो एल प्लेट है साथियों, भाई ये क्या होती है साथियों? ये अपने गाड़ी के शीशे पीछे एल लिखा रहता है साथियों, ऐसे एल लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे एल लिखा रहता है साथियों। ये जो पीछे जो व्हाइट के अंदर एल लिखा रहता है, ये व्हाइट जो होता है ये 18 बाई 18 सेंटीमीटर का आता है साथियों। ठीक है दोस्तों, 18 बाई 18 के अंदर जो अपना बोर्ड है होता है, 18 बाई 18 के अंदर ये एल लिखा रहता है। ठीक है, इसमें इसके अंदर एल लिखा रहता है साथियों।
और जो इसकी हाइट होती है एल की वह 10 की होती है, और जो ये होती है वह 9 इसकी सीएम की होती है, और जो ये जो इसका मोटाई जो होती है वह 2 की होती है साथियों। ये इसका फुल डायग्राम होता है जो लर्निंग लाइसेंस के जो गाड़ी के पीछे एल लिखने की जो कंडीशन है। ऐसा नहीं कि साथियों आपने एल लिखवा दिया, कहीं छोटा लिखवा दिया, कहीं बड़ा लिखवा दिया, बिल्कुल साथियों उसका भी एक फिक्स डायमीटर होता है, उस डायमीटर में ही वो लिखना होता है। 18x18 का ये अपना प्लेट होती है, उसके अंदर जो 10 की जो हाइट होती है 10 की होती है, और जो लंबाई होती है वो अपन 9 सेंटीमीटर की होती है। जो चौड़ाई होती है जो एल की जो चौड़ाई होती है वह 2 सेंटीमीटर की होती है साथियों। वही आपका बिल्कुल जो मोटर व्हीकल एक्ट कहता है वो इसी के अनुसार होना चाहिए साथियों। तो ठीक है दोस्तों, अगर किसी भाई ने नहीं पता तो आज आपको पता लग गया कि जो डायमीटर होता है वो एल के लिए ये होता है साथियों। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात कराएंगे साथियों। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 किससे संबंधित है? मतलब मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में एक धारा है 39 है भाई साथियों, वो किसका है? अब आपने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा है साथियों, और मैं भी आपको कंप्लीट एक चैप्टर लेके आऊंगा मोटर व्हीकल एक्ट में क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून, कहाँ कहाँ क्या क्या किस धारा में क्या क्या प्रावधान है। तो इसमें क्या है भाई मोटर व्हीकल एक्ट में? मतलब गाड़ी का बीमा है, गाड़ी की तंदुरुस्ती, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी का परमिट। मोटर व्हीकल एक्ट 39 गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मतलब आरसी से रिलेटेड है ये अपने मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है दोस्तों, आरसी से रिलेटेड है भाई दोस्तों ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 बन गया भाई साथी। किस स्थिति में गाड़ी को उठाया जा सकता है? मतलब उठाया जाने का मतलब है भाई गाड़ी को जो अपना ट्रैफिक पुलिस वाले है या और है वे अपने जो अपनी क्रेन बुला के गाड़ी को अपना ट्रैफिक थाना में ले जाते और चलान करते, इसका मतलब ये है भी उठाया जा सकता है। किस स्थिति में गाड़ी को उठाया जा सकता है मतलब चलान किया जा सकता है। कई बार अपन देखा और सड़क पे ट्रैफिक में अपनी गाड़ी बंद करके सामान लेने चले गए और पीछे से क्रेन लेके आओ है अपने ट्रैफिक पुलिस वाले डाल के ना वो ट्रैफिक थाना में ले जाए और उसका चलान करते साथियों। वो किस स्थिति में उठाया जा सकता है? ये तो सिंपल बात है भाई, किस सिचुएशन बना भाई, किन किन का तो ऐसा तो है नहीं पुलिस पार्किंग में खड़ी गाड़ी उठा के लेके नहीं साथियों। जहां भी कोई अवरोधक होता है, जहां अपने आम जन को समस्या होती है और ट्रैफिक पुलिस आती है और वो गाड़ी को उठा ले जाती है, वो स्थिति पूछे। प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्क की गाड़ी करना मतलब जड़े गाड़ी को ले जाना मना है और गाड़ी को पार्क करना। इस तरह से गाड़ी खड़ी करना जिसमें सड़क का प्रयोग करने वाले को मुश्किल हो भाई, मतलब आम आदमी आओ जावे है और आप गाड़ी खड़ी कर दिया ओड़े दिक्कत हो, या प्रतिबंधित क्षेत्र है ओड़े भी दिक्कत हो, या पार्क में कोई मतलब प्रतिबंधित पार्क की गाड़ी में मतलब जो नो रेस्ट्रिक्टेड जोन है मतलब जहां आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो इसका जो आप सिंपल सी बात है, बच्चों वाला सवाल है भाई, सभी स्थितियां और भी स्थितियां बनती है जहां मतलब कई बार है ना आपने देखा हो सीएम का काफिला आवा है या और आवा है, उस स्थिति में भी ट्रैफिक पुलिस अपनी गाड़ी को ना उनको उठा सकती है। वो विशेष परिस्थितियां देखी जाती है, ट्रैफिक पुलिस उस गाड़ी को अपने उसमें ले जा सकती है ट्रैफिक थाने में। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है। अगर आप देखोगे ड्राइवर जो पोर्शन है साथियों, अगर आपने ड्राइवर लगना है, अगर आपकी दिली इच्छा है भाई हमने ड्राइवर की नौकरी करनी है और सरकारी जॉब पानी है, तो साथियों जो अपने जो ड्राइवर से रिलेटेड आप रोड पर हो या अपने टोल पर जाओगे या ट्रैफिक सिग्नल पर जाओगे, वहीं आपका आधा पोर्शन तो वहीं क्लियर हो जाएगा। स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है साथियों। अगर आपने थोड़ी बहुत अगर पढ़ना है तो आप मेरी क्लास लगा लो, मैं प्रीवियस एग्जाम करवा दूंगा। और अपने जो प्रैक्टिकल थ्योरी है वो मैं मैकेनिक इंजन से थ्योरी रिलेटेड है वो मैं लाइव करवाने लग रहा हूँ, और जल्दी मैं एक बुक लेके आने लग रहा हूँ साथियों ड्राइवर से रिलेटेड। अगर आपने वह बुक पढ़ ली तो आपका सिलेक्शन है साथियों, मेरी गारंटी है साथियों। उस बुक में हरियाणा की वो पहली बुक होगी, हरियाणा का वो पहला ड्राइवर मैं हूँ साथियों जो वह बुक लेके आने लग रहा हूँ। मैंने एक एक चीज अपना हाथ से लिख रखी है साथियों, और वह जल्दी तैयार होने वाली है और ऐसी तैयार करती हूँ साथियों। अगर आपने ड्राइवर स्किल टेस्ट का एग्जाम देने जाओगे आपने फेल नहीं कर सकता साथियों, आप फेल हो ही नहीं सकते साथियों, क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज छोड़ी नहीं कि वो चीज जिससे आपके बाहर कोई एग्जामिनर कोई एग्जाम क्वेश्चन पुटअप कर दे साथियों। सारी चीजें साथियों मैंने उसके अंदर इंक्लूड कर दी है। ये बाबा क्वेश्चन नंबर 9 देखा है बस साथियों। मोटर गाड़ी से आ रहे चालक के लिए सड़क के चौराहे पर पीला बॉक्स मार्किंग किसकी ओर संकेत करता है?
मतलब मोटर गाड़ी से आ रहे चालक के लिए पीला बॉक्स किसकी तरफ मार्किंग करता है। मतलब साथियों मैं आपको समझाना चाहूँ भाई, ये चीज है अपने चौराहा बना के, चौराहा बनावा बस साथियों, ये चौराहा बन गया बस साथियों। ओहो ये गलत बन गया यार, ये तो सही करांगे, चिंता की करो। ये चुराया बन गया बस दोस्तों, ये बन गया बस चुराया। ठीक है, ये आपको बताऊं समझ में आऊंगा, ये बन गया बस चुराया। और चुराया में भाई साहब इस टाइप के चुराया में अपना ऐसे ऐसे ये जेब्रा लाइन क्रॉस खींची होती है ऐसी। ठीक है दोस्तों, ई बाबा क्वेश्चन करांगे, मोटर गाड़ी से आ रहे चालक के लिए सड़क के चौराहे पर पीला बॉक्स मार्किंग किसकी ओर संकेत कर। चालक चौराहे की तरफ आते हुए सावधान रहे और यातायात के लिए एक तरफ जगह दे। रोक रोक रेखा पर चालक बिल्कुल रोकनी चाहिए और आगे तब चलना चाहिए जब ऐसा करना सुरक्षित हो। बिल्कुल भाई साथियों, मार्क किए गए क्षेत्र में चालक को रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, कई बार आपने देखा है और चौराहे पे पीला बॉक्स में ये पट्टी लगी रहती है साथियों, वहां आपको रुकना बिल्कुल निषेध है, आप रुक नहीं सकते उसके अंदर। ये चीजें कहे कि रुकना नहीं चाहिए, उस समय क्रॉस करना चाहिए जब पीले बॉक्स से आगे खाली जगह हो। अब मान लो आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी है, आपने यहाँ नहीं रुकना है, नहीं रुकना तो आप नेक्स्ट स्टेप देखोगे, मतलब यहाँ से कोई साधन तो नहीं खड़ा, कोई व्हीकल तो नहीं खड़ा। अगर यहाँ व्हीकल नहीं खड़ा तभी आपने ये क्रॉस करना चाहिए, इसका मतलब ये है साथियों। ठीक है, आपको आगे समझ। एक चौराहा होता है, चौराहे के ऊपर पीली कुछ लकीरें खींची जाती है, उस लकीरों में खड़ा होना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है साथियों, बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना। और जब आप उसको क्रॉस देखो तो नेक्स्ट स्टेप देखना, अपना नेक्स्ट आगे की तरफ देखना है कि कहीं आगे व्हीकल तो नहीं खड़ा, तभी आपको चौराहा पार करना है दोस्तों। आपको आगे समझ में इसका मतलब, तो इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर सी बन जाएगा बस साथियों, इसका ये बन जाएगा बस साथियों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 10, चालक के लिए सुरक्षित गति किस पर निर्भर करती है। बस चालक के लिए सुरक्षित गति अब अपने ये सोचन क्षमता का है, अपने दिमाग का है भाई, अपना क्या बनती है। चालक के लिए सुरक्षित गति पर किस पर निर्भर करती है। यातायात और मौसमी हालातों पर, वाहन द्वारा दी गई औसत पर, गाड़ी की रफ्तार पकड़ने पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब जो सुरक्षित गति है वो कहाँ डिपेंड करता है, यातायात और मौसमी हालातों पर। अगर आपने गाड़ी को सुरक्षित करना है तो कुछ मौसम और अपना जो ट्रैफिक है उसको देखते हुए आपने सुरक्षित गाड़ी को करना चलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है बस दोस्तों, आपने देखा होगा बिल्कुल जो अपने नॉर्मल जो अपने विवेक से भी आप उत्तर दे अपने सवाल निकाल सकते हैं। ये अगर आपने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में पढ़ लिया थोड़ा बहुत, अगर इंजन थ्योरी पढ़ ली, तब आपको तो बिल्कुल 100 में से अगर 100 क्वेश्चन आ गए तब आपको मान के चलो आपके 1 नंबर भी नहीं करता साथियों। ये तो बिल्कुल बच्चों वाले सवाल आते हैं, कई बार आपने देखा हो। और आप चाहे ड्राइवर स्किल टेस्ट भाई साथियों, चाहे सीटीयू का दे लो, चाहे हरियाणा रोडवेज का दे लो, चाहे हाईकोर्ट का दे लो, चाहे राजस्थान में दे लो, एग्जाम पैटर्न ड्राइवर के लिए एक ही रहता है, कोई बदलने की जरूरत नहीं साथियों। एग्जाम पैटर्न वही हल्का फुल्का रहता है और ड्राइवर का जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत कम है साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 11 कराएं भाई साथियों, आप क्वेश्चन नंबर 11 कराएंगे। पर ड्राइविंग के प्राइमरी परीक्षण में कौन से विषय आते हैं। यातायात चिन्ह, यातायात संकेत, मतलब ये पूछा पर ड्राइवर का जब आप एग्जाम देने जाओ तो क्या हो, यातायात संकेत हो एमवी अधिनियम वर्णित नियम विनियम। बिल्कुल साथियों भाई, सड़क पर चलते समय रखी जाने वाली सावधानियां, बिल्कुल ये भी सावधानियां आती हैं भाई साथियों। सफर करते समय आवश्यक कागजात, बिल्कुल ये सारी चीजें भाई साहब जब भी आप ड्राइवर का पेपर देने जाओ या ड्राइवर का इंटरव्यू देने जाओगे, ये सारी चीजों का आपने पता होना चाहिए। उपयुक्त डी साथियों, इसका जो उत्तर है उपयुक्त डी आ जाएगा, मतलब सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 12, इंजन और गियर बॉक्स के दरमियान में क्या रखा जाता है। मतलब ये तो अपना हो गया इंजन, ये हो गया अपना इंजन भाई साथियों, इंजन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, इंजन के बाद अपना होगा क्या रखा जाता है, पॉपुलर शाफ्ट, डिफरेंशियल गियर है, फ्लैट फ्लैट क्लच। इसमें अपने गियर के उसके बीच में इंजन के बीच में क्लच आती है साथियों, क्या आता है क्लच। आपने इंजन पढ़ा होगा, मैंने उसमें एक वीडियो बनाई थी अपने वर्कशॉप के अंदर इंजन के ऊपर, तो मैंने उसको गियर बॉक्स भी दिखा था, क्लच भी दिखाई थी।
इंजन और गियर बॉक्स के बीच में क्लच आती है और क्लच प्लेट लगी होती है। जब भी आप क्लच दबाते हैं तो वो गियर को चिपक जाती है और छोड़ देती है, जिससे अपना गियर लगाते हैं तो गाड़ी को आगे की तरफ मूव करती है साथियों। ठीक है, आगे बात समझ में? तो जो इसका उत्तर आएगा क्लच आएगा साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 12, टाइम थोड़ा ज्यादा होगा साथियों, जल्दी जल्दी कराएंगे पापा। क्वेश्चन नंबर 12, गाड़ी के आगे निकालते समय ध्यान रखिए की जाने वाली। भाई जब आप गाड़ी को ओवरटेक कराएंगे कि किस प्रकार की ध्यान है? अगली गाड़ी से स्वीकृति ले, बाएं हाथ वाली गाड़ी से आगे निकलना है, दाएं दाएं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों, ए और बी ये दोनों चीजें हैं साथियों। ठीक है दोस्तों, चौक के पास पहुंचते समय किस गाड़ी को पहल दी जाए? बाई ओर से आने वाली, मतलब यो के कई पापा एक डायग्राम के तहत पर चौक बन गया भाई अपना, ये एक चौक बना देता हूं साथियों में, ये चौक बन गया बस साथियों। ये चौक बन गया भाई अपना। ठीक है, ये पापा गाड़ी लेके इधर से जावा। हाँ भाई साथियों, ये चौक बन गया होगा, सही बन गया होगा रे। ये पापा गाड़ी लेके इधर से जावा, इधर से कोई गाड़ी आवा है, ये चौक ही बन गया बस साथियों। ये इधर से कोई गाड़ी आवा भाई दोस्तों, तो अपन है जो अपनी नेचुरल सी बात अब दिखने लगा, अपनी गाड़ी ऐसी मुड़ेगी तो एक गाड़ी इधर से आ रही है तो अपन किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? इस गाड़ी को सबसे पहले, गाड़ी को अपन है प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता है, दाएं है तो दाएं वाली को, बाएं है तो बाएं वाली को, आगे तो आगे वाली को अपन है चौक से प्राथमिकता दी जानी चाहिए साथियों। ये मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है। पंजीकृत संख्या के बिना वाहन पर अप्लाइड फॉर एफ लिख कर चलाना किसका उल्लंघन है? पंजीकृत संख्या के बिना, मतलब ये कहे कि कोई गाड़ी लिया है आप और पंजीकृत करवाया को नहीं है और अप्लाइड फॉर लिख दिया, मतलब इसकी नंबर आने वाले हैं या वो अप्लाइड फॉर नहीं लिख देते साथियों, किसका उल्लंघन है? वो परमिट का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का, आरसी का, या इनमें से कोई नहीं? मतलब वो सारा जो टॉपिक है वो अपना आरसी से रिलेटेड है। अगर आपने गाड़ी ले ली और 1 महीने से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो आरसी का उल्लंघन है, उसके तहत आपके पे कार्रवाई की जा सकती है साथियों। ठीक है, ये चीज आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर 15 बन गया बस साथियों। 2 सेकंड का नियम किसके मापने में? मतलब है 2 सेकंड का नियम आपने देखा भी होगा साथियों। 2 सेकंड का जो नियम है वो सुरक्षित अपने सुरक्षित गति है, जो सेफ डिस्टेंस 2 सेकंड का नियम है। मतलब एक गाड़ी तो आपकी ये है भाई साथियों, एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी ये है, मतलब जो आगे वाली गाड़ी है ना साथियों, उसमें अपन इतनी डिस्टेंस रखनी है कि अपनी 2 सेकंड के दरमियान वो गाड़ी रुक जाए। इसको सेफ डिस्टेंस बोलते हैं, 2 सेकंड को आप सेफ डिस्टेंस, मतलब है सुरक्षित गति। ठीक है, सुरक्षित गति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम पैटर्न में आता है। तो जो जो नियम है वो किसका है? वो वाहन की गति का है, टक्कर की तीव्रता का, वाहनों के बीच का समय है, 2 वाहनों के बीच की एक सुरक्षित दूरी है। ये जो उत्तर बनेगा 2 वाहनों के बीच की एक सुरक्षित दूरी है, मतलब एक अगला वाहन एक पिछला वाहन के बीच में इतना गैप होना चाहिए कि 2 सेकंड के दरमियान वो गाड़ी रुक जाए। ठीक है दोस्तों, कोहरे में किन सावधानियों को रखने की जरूरत है? भाई धुंध पड़े किस सावधानी रखनी चाहिए? बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है। गाड़ी की रफ्तार को कम करे, बिल्कुल ठीक है। फोक की बत्तियों का प्रयोग करे, गाड़ी की रफ्तार भी कम होनी चाहिए और फोक लाइट का भी प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। समय पर संकेतों का प्रयोग करें, समय पर बिल्कुल सही, संकेतों का मतलब इंडिकेटरों का प्रयोग करें, यहाँ संकेतों का। 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा में गाड़ी को चलाने की तरजीह दे, मतलब आप गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलाने लग रहे हैं और 5-10 किलोमीटर घंटा कम कर दिया तो 40 की गति कर लिया आपने, तो ठीक है, आप बिल्कुल गति सीमा में चलाने लग रहे हो, आप कंट्रोल में गाड़ी चलाने लग रहे हो, तो जो इसका उत्तर बन जाए उपयुक्त सभी ये चीजें आपको फोक के अंदर ये चीजें अपना करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 17, चढ़ाई वाली अधिक न चौड़ी सड़क पर एक गाड़ी को अक्सर क्रॉस करने की स्वीकृति देने के लिए, मतलब यो के है। इसका उत्तर देखो भाई, ये एक पुल है अपना, मान लो ये पुल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यह एक पहाड़ी बना लेते हैं साथियों, ये कोई पहाड़ी है अपनी साथियों, यहाँ से ये सड़क बन रही साथियों। आप तो यहाँ खड़े हो साथियों, ठीक है,
कोई गाड़ी आ रही है, चढ़ाई चढ़ाई पे चढ़ने लग रही है और आप चढ़ाई पे खड़े हो, तो नेचुरल सी बात है अपन पहले प्रेफरेंस उसी गाड़ी को देनी चाहिए जो गाड़ी पर चढ़ाई करने लग रही, क्योंकि चढ़ाई पर चढ़ते समय गाड़ी है ना लोड भी हो सकती है और जोर भी ज्यादा लगाती साथियों, अदर उतरने की बजाय से साथियों। मतलब ढलाई पे नीचे उतरना थोड़ा आसान रहता है, गाड़ी कंट्रोल में रहती है। चढ़ाई पर चढ़ाते समय गाड़ी को थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा मतलब जोर लगाना पड़ता है, गाड़ी को एक्स्ट्रा पावर लगती है। तो इसीलिए साथियों आपने देखा होगा पुल पे है या अपने तो नॉर्मल नेचुरल अपने हरियाणा में तो पुल वगैरह वहीं अपने 8 फीट होती है, और जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में है जैसे हिमाचल प्रदेश में तो अपने पुल पे भी आपने देखा होगा भाई सामने से गाड़ी आ रही है और आप पुल पर खड़े हैं तो आप उसको प्रेफरेंस देते बस तू आ जा पहले, बस तू चले जा, क्योंकि तेरी गाड़ी में एक्स्ट्रा पावर लगेगी और हमारी गाड़ी थोड़ी ही कम पावर लगेगी। तो हमें इसमें यही पूछ रहे क्या भाई किसको, ढलान में जा रही गाड़ी चढ़ाई वाली गाड़ी को पहल दे, चढ़ाई में जा रही गाड़ी ढलान वाली मतलब चढ़ाई की और जा रही गाड़ी ढलान वाली को, दोनों में से अधिक तेज चलने वाली गाड़ी को, दोनों में से बड़ी गाड़ी को पहल दी जाए। मतलब ढलान में जा रही चढ़ाई वाली ढलान में से जा रही चढ़ाई वाली गाड़ी को पहल दे साथियों, ठीक है। मतलब नीचे से ऊपर जा रही गाड़ी को हमें हमेशा सबसे पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए साथियों, ठीक है। ये चीजें आएगी। क्वेश्चन नंबर 19, मोटर कार के आगे पीछे प्रदर्शित रजिस्ट्रेशन मार्क नंबर में अक्षरों और अंकों का नियमानुसार होना चाहिए। भाई मतलब जो मोटर गाड़ी है उनका भी कुछ रूल है साथियों, भाई क्या क्या चीज होनी चाहिए उसका भी कुछ रूल है साथियों, भाई कैसे कैसे होना चाहिए। पर जो अपनी नंबर प्लेट है साथियों, जो अपनी नंबर प्लेट है वह अपनी इंग्लिश में मतलब है होनी चाहिए साथियों, जो वर्ड है वे इंग्लिश में होने चाहिए, जो अंक है वे फ्रेंच में होने चाहिए साथियों। इसके भी कुछ है जो वर्ड है जो मैंने बताया शब्द जो बताया है वे जो शब्द है अंक है वे इंग्लिश में होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। और जो अंक है वे अरबी में होने चाहिए, जो अंक है वे अपने अरबी में होने चाहिए। कि वह अपने को पता लग गया होगा, आपको नेचुरल सी बात है सभी को पता है। पर जो शब्द है जो अक्षर जो लिखे रहते हैं इंग्लिश में रहते हैं, जो अंक रहते हैं वे अरबी में रहते हैं। तो अक्षर अंग्रेजी में हो और अंक अरबी में हो और अक्षरों व अंकों की ऊंचाई, हाँ एक और इसमें बन के आ गया साथियों, जब भी आप देखोगे ये रहा ये 2.5 इंच हो तो जो उसका उत्तर बन जाएगा, जो अक्षर है वे अंग्रेजी में हो और अंक हो वो अरबी में हो, तो और जो इसकी ऊंचाई हो 2.5 मीटर हो तो जो इसका उत्तर बन जाएगा ये बन जाएगा साथियों, ठीक है। वो जो नंबर प्लेट है वे मैं आपको जब नंबर प्लेट कराऊंगा भाई कौन सी नंबर प्लेट कहाँ होती है, ग्रीन कैसी होती है, रेड कैसी होती है, वो सारी उसमें मैं आपको बता भी दूंगा। अब आपका हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। अमानी बस का मतलब है कि कोई भी मोटर वाहन जो चालक को छोड़कर बना गया पर्सन से ज्यादा व्यक्तियों की सवारी होती। साथियों देखो ये जो अमानी बस है, ओमनी बस जिसको आप देसी भाषा में बोलते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा डाल रखा था क्योंकि साथियों आप ड्राइवर हो तो आपको जो प्रत्येक गाड़ी है उसकी सीटिंग कैपेसिटी का भी पता होना चाहिए। इसमें जो अपनी सीटिंग कैपेसिटी, क्योंकि अगला बस के बारे में पूछ ले कि ड्राइवर से रिलेटेड है तो अपन एक इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी गाड़ी हो हमें उसकी सीटिंग कैपेसिटी का पता होना चाहिए। इसमें पूछ रखे है ड्राइवर और प्लस में कितने हैं, जो उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 6 व्यक्तियों की होती है। और जो माजा जो बस होती है और होती है उनकी सीटिंग कैपेसिटी साथ में लिखी आती है कि 42 सीटर है, ये 48 सीटर है, ये 52 सीटर है। जो अपने हरियाणा रोडवेज है वो 52 सीटर बस है साथियों। तो अब तो और भी बड़ी आ गई साथियों, 56 सीटर तक बस आ चुकी है हरियाणा रोडवेज में, ठीक है दोस्तों। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 होगा साथियों, आप दोहरे वाहन मार्ग पर आगे निकलना चाहते हैं और आप अपने पिछले वाहन शीशे में देखते हैं कि आप पीछे आ रही कार को पहले ही आगे निकलने से दाईं ओर कर लिया है, तब आप क्या चाहिए। मतलब ये कहा है कि एक गाड़ी आगे जा रही है साथियों और आपकी ये गाड़ी है बीच वाली और पीछे से एक गाड़ी हो रही है साथियों। भाई ये गाड़ी आपसे आगे निकलने मतलब आपने इसको ओवरटेक करने की सोच रहे हो, आप इस गाड़ी को ओवरटेक करने की सोच रहे हो और ओवरटेक करोगे तो आप पीछे तो देखो शीशा में भाई क्या आ रहा है और ये गाड़ी आगे भाई ये आपको ओवरटेक कर रहा है, तो आपने क्या करना चाहिए भाई आपने अपनी गाड़ी को करके ना और इस गाड़ी को ओवरटेक करवा देना चाहिए साथियों। मतलब आपने ओवरटेक करने लग रहे हो और अपने शीशा में देखा भाई ये गाड़ी हो रहा है भाई आपको जो ओवरटेक करने लग रही है, तब आपका जो प्राथमिकता बनती है, जो आपका नैतिक मूल अधिकार मतलब नैतिकता बनती है, तब आप पीछे वाली गाड़ी को ओवरटेक करवा दो और सुरक्षित हो
तभी आपने ओवरटेक करना है। जो उसका उत्तर बन जाएगा वो आपको देख लिया। अपनी कार को अगले वाहन से आगे निकलने के लिए संकेत और पास करने से पहले पीछे वाली कार को आगे निकल जाने की प्रतीक्षा करें। बिल्कुल साथियों, अगले वाहन से आगे निकलने के लिए अपने पीछे वाली कार को अपनी मंशा का संकेत दे और अपनी कार को तरफ है। जो इसका उत्तर बन जाएगा वो एक बन जाएगा। भाई खुद ओवरटेक ना करे, पहले पिछले को ओवरटेक करवाए और जब संकेत मिल जाए तभी आपने ओवरटेक करना साथियों। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम के माध्यम से बता दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन, मोटर वाहन चालक व सड़क का काम कर रहे मजदूरों को क्रॉस करते समय, मोटर वाहन चालक सड़क पर काम करे मजदूरों को क्रॉस करते समय, मतलब यो कहे कि भाई कोई सड़क बनने लग रही है और मजदूर काम करे, तब आपकी स्पीड कितनी चाहिए साथियों। उसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर आपकी जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है आपकी होनी चाहिए। तो इसमें एक और आता है साथियों, जो टो इन है साथियों, मतलब अपने वाहन को जोड़ रखा है, टोचन कर रखा है, जो वह स्पीड है वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है साथियों। और जो टो इन रोड की जो लंबाई होती है वो 5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए साथियों। मतलब एक गाड़ी ये है और दूसरी गाड़ी ये है, जो उनका बीच का है ना साथियों, मतलब रस्सा कह लो, रोड कह लो, टो इन है, मतलब जो जोड़ने वाला जो यंत्र है वो 5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो इनकी स्पीड है वो 24 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीजें पहले भी करवाई थी, आज फिर दोबारा रिपीट कर दी है मैंने। ठीक है, ये चीज। अब क्वेश्चन नंबर 23, मोटर, ये अपना जो लिखने वाला है मोटर वाहन, यार ये क्या कर रखा है यार, ये चलो इसको मैं, तो ये मोटर है भाई दोस्तों। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 की व्यवस्था की गई है। भाई मोटर व्हीकल एक्ट में 67 में क्या व्यवस्था की गई है? क्या आप शराब पीकर गाड़ी चलाने का पता है, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना, सड़क पर यातायात को नियमित सुरक्षित करने के लिए, या गाड़ी को बीमा और पीयूसी के लिए। मतलब मोटर व्हीकल एक्ट 67 क्या है भाई? मोटर व्हीकल एक्ट 67 क्या कहती है कि जो गाड़ी है जो अपनी भाई, वो शराब पीकर चलाना मना है। मोटर व्हीकल एक्ट 67 में गाड़ी को दारू पीकर चलाना मना है। और वो क्या मना है भाई साथियों? इसके मैं आपको 6 महीने की सजा प्रथम बार अगर आप गाड़ी चला के मतलब दारू पी की गाड़ी चलाओ तो 6 महीने की तो सजा। ठीक है, 6 महीने सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, 10,000 रुपये जुर्माना। और दूसरी बार फंस गए, दूसरी बार में क्या है कि 2 साल की तो सजा, 2 साल की सजा और 15,000 रुपये जुर्माना है। तो मेरे दोस्तों, दारू पी के गाड़ी ना चला करो, पर नुकसान हो जाएगा, अपना भी हो जाएगा, अगला का भी हो जाएगा। तो इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट में जो सरकार ने जो प्रावधान कर रखा है, प्रथम बार गाड़ी चलाओगे दारू पी के तो 6 महीने की सजा, 10,000 रुपये जुर्माना। दूसरी बार अगर आपने दारू पी के गाड़ी चलाई तो 15,000 रुपये जुर्माना और 2 साल की कैद। और ये कितनी होनी चाहिए भाई? ब्लड में 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में 30 ml की मात्रा अगर आपकी पाएगी, 30 ml की मात्रा अगर आप पाएगी नहीं आपकी, तो आप उस ड्रिंकिंग जोन के अंदर आ जाओगे और आपका ये नुकसान हो जाए साथियों। और साथियों, मेरी पर्सनल बात है, आपसे रिक्वेस्ट, आप दारू पी के गाड़ी मत चला करो बस साथियों। ठीक है, ये चीज आएगी बस साथियों। 24 नंबर, शराबी अथवा नशे का असर में लिप्त व्यक्ति ड्राइविंग मोटर व्हीकल अधिनियम किस अंतर, ये तो वही पिछला है क्या भाई, किसके अंतर्गत आता है बस साथियों? जो अपना अंतर्गत आता है वो किसके अंतर्गत आता है? 85 धारा से 85 की धारा के अंतर्गत आता है साथियों। मतलब मोटर व्हीकल एक्ट है 85 की धारा में दारू पी के गाड़ी चलाना और वो दारू पी के 6 महीने की सजा है, वो सारी चीज मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन नंबर 25, यातायात पुलिस लक्ष्य मीटर, ये भाई नया शब्द है लक्ष्य मीटर का प्रयोग। ये लक्ष्य साबुन नहीं है भाई, लक्ष्य मीटर होता है भाई, लक्ष्य मीटर, लक्ष्य मीटर। अब क्या बता दूं भाई साथियों, मैं लक्ष्य मीटर के बारे में आपने बता दूं। कारों की सब खिड़कियों के शीशे और प्रकाश का तापमान को मापने के लिए, यातायात परीक्षाओं को फोटोग्राफिक प्रमाण के रिकॉर्ड करने के लिए, गाड़ी में रफ्तार को मापने के लिए, चालक में रक्त अल्कोहल को गाड़ी पर के। आपने देखा होगा गाड़ी आवा है जो अपनी जो गाड़ी और जो शीशे लगे हुए हैं, साइड में जाली लगी हो साथियों, साथ में जाली आती है साथियों। उस जाली का कुछ पैमाना होता है भाई, ये जाली में मतलब आप इतने पारदर्शी होनी चाहिए। अगर आपने जेड ब्लैक गाड़ी करवा रखी है, जेड ब्लैक शीशे करवा रखे हैं, तो आपको तुरंत चलाना है साथियों।
आपने देखा होगा जेड ब्लैक गाड़ी को तो तुरंत रोक रहती है पुलिस, क्योंकि उसमें जो अपने चलान है तुरंत ट्रैफिक पुलिस करती है। उसमें आप हल्के काले शीशे मतलब धूपिया, जिसको आप देसी भाषा में आप बोलिया करा, पर धूपिया कलर तक के मतलब जो अपनी धूप नहीं होती, जैसे थोड़ा थोड़ा धूप होती है अपने अगरबत्ती वगैरह जो होता है, उसको आप देसी भाषा में आप धूपिया तक, धूपिया काले शीशे चल सकते हैं, काले शीशे। और इसको आप बोलते हैं लक्स मीटर, मतलब आर पारदर्शक दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ। आप बिल्कुल जेड ब्लैक नहीं करवा सकते या आप जाली नहीं लगवा सकते हो। आपको जब भी आप रोड पे गाड़ी लेके जा रहे हो, तब दूसरे गाड़ी वाले को या ट्रैफिक पुलिस को या आम व्यक्ति को आपको गाड़ी में आपका चेहरा दिखना चाहिए साथियों। ये लक्स मीटर मापता है भाई, जो अपनी जो खिड़कियों में जो अंदर व्यक्ति बैठा है उसकी देखने की अक्षमता को नापता है लक्स मीटर। ठीक है साथियों, जो इसका उत्तर बन जाएगा वो बी बन जाएगा साथियों। और इसी के साथ दोस्तों आज ये 25 क्वेश्चन मैंने हरियाणा अपने सीटीयू ड्राइवर का एग्जाम करवा दिया 25 क्वेश्चन का साथियों। अगर आपने मेरे साथियों में बार बार कहूँ, अगर आपने ड्राइवर लगना है आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे पर ट्रस्ट करो, ड्राइवर में आपको फेल नहीं होने दूंगा साथियों। कैसे आपका ड्राइवर स्किल टेस्ट होगा, कैसे आपका एग्जाम होगा, कैसे आपका तमाम प्रकार की चीजें साथियों जो मेरा यूट्यूब चैनल ड्राइवर जो बाबू उस पर करवा दूंगा साथियों। ड्राइवर अगर आपने लगना, अपना सपना पैर रखा है तो साथियों आपने लगवा के छोड़ूंगा, आप थोड़ी ही मेहनत कर लो। अगर आपने और भी किसी कंपटीशन की तैयारी करने लग रहे हो, एक्स्ट्रा सिर्फ आपको 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा दे दो ड्राइवर से रिलेटेड, और आपका जहां भी ड्राइवर से रिलेटेड एग्जाम आऊगा तो साथियों 100 मत है, आपके 100 के 100 आऊंगे। क्योंकि इतने ये कॉमन सेंस की बातें हैं साथियों, ये सीखने या पढ़ने की जरूरत नहीं साथियों, कॉमन सेंस की बातें। हाँ इंजन थ्योरी है वो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, मोटर व्हीकल एक्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वे बिल्कुल आपको कॉमन सेंस की बातें हैं, वो आपको जजमेंट से ही करने पड़ेंगे साथियों। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों जहां भी ड्राइवर से रिलेटेड वैकेंसियां आओगी तो साथियों जो मेरा यूट्यूब चैनल है ड्राइवर जॉब हब, या उसका पैटर्न एग्जाम, पैटर्न ड्राइवर स्किल टेस्ट, वो सब मैं करवा दूंगा। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना साथियों। मैं एक जल्दी बुक लेके आने लग रहा हूँ, उस बुक में तो मैंने सारे मतलब जो प्रीवियस एग्जाम डाल रखे हैं, कुछ और अन्य क्वेश्चन डाल रखे, रोज एक सेट करवाऊंगा और उससे आपकी अच्छी बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चालक एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।